आइए कल नंद जी के भवन में आज पूरे 84 ब्रजकोश की जो भी गोपियां हैं खूब सुंदर सज धज के आ रही हैं। जितने भी ग्वाल वाले हैं सब यमुना जी में सुंदर स्नान करते हैं और थापक थुआ लगता है चंदन और साफा पगड़ी लगी बगलबंदी इत्र सुगंधित चंदन फूल माला से सुसज्जित होकर के और आज सभी नंद भवन में आते हैं और माँ यशोदा को बधाई देते हैं। आइए हम सभी माँ यशोदा नंद बाबा को सुंदर बधाई देते हुए कथा में प्रवेश करें। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, नंद लाला हुआ, लाला हुआ, नंद लाला हुआ, लाला हुआ, नंद लाला हुआ। ये तो नंद जी के कुल का उजाला हुआ, ये तो नंद जी के कुल का उजाला हुआ। चलो देखिया ये नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ। बड़े भाव से सभी बधाई दे रहे हैं यशोदा मैया नंद बाबा को। हम सभी ताली के माध्यम से ताली की सेवा देते हुए भगवान की सुंदर बधाई गाएंगे। सब ग्वाल बाल चले हो के खुशहाल, देखो सब ग्वाल चले हो के खुशहाल, संग मैया गल डाल नाच दे देख ताल, मैया गल डाल नाच दे देख ताल, संग मैया गल डाल नाच दे देख ताल, संग मैया गल डाल नाच दे देख ताल। सब मिलजुल कहे गोप ग्वाला हुआ, सब मिलजुल कहे गोप ग्वाला हुआ। चलो देखिया ये नंद घर लाला हुआ, आइए चलो देखिया नंद घर लाला हुआ। ताली की सेवा देते हुए भाव से गाइए भगवान की बधाई। बाज शंख घड़ियाल जन्म तीनों गोपाल, बाज शंख घड़ियाल जन्म लीनो गोपाल, बाज शंख घड़ियाल जन्म लीनो गोपाल, बाज शंख घड़ियाल जन्म लेनो गोपाल, सखी ब्रिज में सब ग्वाल कहे जय जय गोपाल, बीच में सब ग्वाल कहे जय जय गोपाल, झूले अंगना में पलना डाला हुआ, झूले अंगना में पलना डाला हुआ। चलो देखिया आइए घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर
घर लाला हुआ, चलो देखिए नंद घर लाला आइए हुआ, चलो देखिए नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए नंद घर लाला हुआ, ओ लाला हुआ नंद लाला हुआ, 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 ओ यदुवंश के कुल का वो लाला हुआ, चलो देखिए नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए नंद घर लाला लाला हुआ। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। नंद स्वात्मज उत्पन्न जाता है लादों महामना, आयो है विप्राण वेद ज्ञान, स्नात सुचिरलंकृत। आज नंद जी के घर आत्मज हो, मानो मूर्तिमान आनंद हुआ। सब कल क्या बधाई गा रहे थे नंद के, बोलिए दोनों हाथ उठा के, नंद के आनंद भयो। कौन भयो? आनंद के बेटा भयो कोई बोलता है? कोई ये कहता है नंद के बेटा भयो, नंद के लड़का भयो? कोई नहीं कहता। क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो। तो मानो आज नंद जी के घर मूर्तिमान आनंद ने जन्म लिया, और आज बाबा नंद इतने उदार मन वाले हो गए। धेनु नाम न्यूते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते, तिलात्रीनि सप्तरत्नो शातकोम्भाम्बरव्रतान्। नंद बाबा ने आज लाला की जन्म की खुशी में 2 लाख गायों का दान किया, 7 तिल के पहाड़ बनवाए, तिल के पहाड़ 7 बनवाए, और उन तिल के पहाड़ों को बढ़िया स्वर्ण से मंडित करवाया, गौओं को सुंदर सजाया, और ऐसी गौओं का दान कर रहे हैं। इतना लुटा रहे हैं नंद बाबा। सभी गोपियां और गोप सुंदर श्रृंगार करके आज नंद बाबा के दरबार में सुंदर बधाई लेकर के आते हैं। मैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। बड़ा उत्साह है, मानो कीच मची हुई है दूध दही की आज नंद बाबा के चौराहे में, नंद बाबा के आंगन में आज आनंद खेल रहा है। वहीं वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है रोहिणी जी। वो लाला के इस जन्मोत्सव में सिर्फ रोहिणी जी नहीं सम्मिलित हुई थी, बाकी पूरा ब्रज 84 कोस लाला के जन्मदिन में लाला की बधाई देने मैया यशोदा के यहाँ आया था। रोहिणी मैया क्यों नहीं आई थी? क्योंकि वसुदेव जी कारागार में बंद थे। कंस ने उनको कारागार में रखा था, जेल में रखा था। तो आज रोहिणी मैया दुखी हैं। नंद यशोदा को लगता है पूरा ब्रज 84 आज लाला के उत्साह में शामिल हुआ है, सिर्फ रोहिणी मैया नहीं आई है। नंद बाबा यशोदा मैया रोहिणी मैया के पास जाते हैं, निवेदन करते हैं, और रोहिणी मैया भी सोचती है अरे ये कोई लौकिक बेटे बेटी का जन्मोत्सव तो है नहीं,
ये तो आनंद का जन्मोत्सव है, परमात्मा का जन्मोत्सव है, कन्हैया का जन्मोत्सव है। तो उसके जन्मोत्सव में किस बात का दुख और कैसा शोक करना। आज रोहिणी मैया भी बड़े प्रफुल्लित मन से जाती हैं। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवास विश्वकंठाभरण भूषिता। आज रोहिणी मैया भी नंद यशोदा के साथ आती हैं, लाला का सुंदर दर्शन करती हैं। इधर लाला का सुंदर आनंद चल रहा है और नंद जी को अचानक से याद आता है कि अरे यहां तो 6 महीने बीत गए। लाला का जन्मोत्सव कब तक चला? 6 महीने। 6 महीने तक किसी को सुध बुध ही नहीं रही कि क्या चल रहा है। बस वहीं उत्साह करना, वहीं खाना पीना, वहीं गाना बजाना, वहीं सो जाना, जगना तो फिर उत्साह करना। 6 महीने तक ये अनवरत चलता रह गया, किसी को कोई सुध बुध नहीं। अचानक से एक दिन नंद बाबा को याद आता है कि मैं साल भर में एक बार वार्षिक कर देने जाता हूं, इनकम टैक्स। हम सभी भरते हैं ना इनकम टैक्स, किसी ना किसी रूप में हम सभी इनकम टैक्स भरते हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि मैंने कंस को अभी तक कर नहीं दिया है, इसलिए उस ब्रज के कुछ गोप ग्वालों को बुला करके वसुदेव जी कहते हैं कि देखो तुम लोग ब्रज की सुरक्षा करना, मुंह पे मथुरा जाए हैं, कंस को कर देवे, इसलिए तुम लोग ब्रज की सुरक्षा करना, ब्रज की रक्षा करना, ब्रज का ध्यान रखना। और ऐसा कह करके नंद बाबा चले जाते हैं मथुरा। उधर जिस अष्टभुजी देवी को मारने के लिए कंस ने उठाया था, उस कंस ने भविष्यवाणी कर दी थी कि तेरा मारने वाला तो मथुरा गोकुल में जन्म ले चुका है। और जब इस तरह से उसने कहा तो कंस ने फिर वसुदेव और देवकी को भी कारागार से मुक्त कर दिया था कि भाई अब तो मेरी मृत्यु ने जन्म ले ही लिया है, तो अब तुम्हें जेल में रखने से क्या फायदा, जो होगा सो देखा जाएगा। और ऐसा कहकर के भी वसुदेव और देवकी को भी जेल से छोड़ देता है। नंद बाबा कंस को कर देकर लौट रहे थे कि रास्ते में उनकी भेंट हो जाती है वसुदेव जी से। और जैसे ही वसुदेव जी देखते हैं नंद बाबा को, वसुदेव जी को चिंता होती है, अरे मैं अपना लाला इनके यहाँ छोड़ के आया हूं और ये नंद बाबा हैं कि मथुरा में घूम रहे हैं, वहां लाला पे कोई संकट आ जाए तो। और नंद बाबा जैसे ही वसुदेव को देखते हैं तो बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े उदास मन से आते हैं वसुदेव के पास और बड़े भाव से पूछते हैं, ओहो ते देव की पुत्रा कंसेन मोहता एकावशिष्टा वरजा कन्या सापी दिवंगता। वसुदेव जी, आपके 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला, एक पुत्री हुई वो भी आकाशगामी हो गई। सुनकर बड़ा दुख लगा। अब वसुदेव जी मन ही मन कह रहे हैं कि नंद बाबा तुम्हें कैसे समझाऊं, जिस लाला की खुशी में तुम इतना उत्साहित हो वो मेरा ही बेटा है। प्रकट नहीं कर रहे हैं नंद बाबा से, बस अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं कि कल मैं ही तो छोड़ के आया हूं अपने लाला को। और ऐसा करके वासुदेव जी कहते हैं नंद बाबा से, बाबा तुमको यहाँ बहुत देर नहीं रुकना चाहिए, आप मथुरा जाइए, गोकुल चले जाइए, वहां कोई संकट ना आ जाए। और इधर कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई। कंस कहता है कि नारद जी ने मुझे बताया है और उस भविष्यवाणी ने भी
जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद ताली की सेवा करते हुए गाइए। राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे तो कंस इधर आपातकालीन मीटिंग बुलाता है और अपने सभी असुरों को बुला करके कहता है कि मुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है, इसलिए तुम सब जाओ और अभी हाल ही में जन्मे हुए बच्चों को मार दो। और वहीं पे खड़ी थी पूतना। पूतना कहती है इसके लिए इन सबको भेजने की क्या आवश्यकता है, मैं चली जाऊंगी, क्योंकि मैं स्त्री हूं और मैं स्त्री हूं, स्त्रियों के बीच में आसानी से जा सकती हूं। लाला स्त्रियों के बीच में ही तो खेलेगा, महिलाओं के बीच में ही रहेगा। पूतना कहती है मैं चली जाऊंगी, तो कंस कहता है कि तुम कैसे जाओगी, तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी दांत, इतने बड़े बड़े नाखून, इतनी बड़ी आंखें, तू इतनी भयानक है, तुझे अंदर जाने कौन देगा। पूतना कहती है उसकी टेंशन आप मत लो, इतना सुंदर मेकअप करके जाऊंगी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं राक्षसी हूं कि कोई सुंदरी हूं। इतनी शक्ति होती है इस मेकअप में। ये जादू है एक प्रकार से, ये मेकअप जो है ये जादू है, ये धोखा है। तो आज पूतना मौसी सुंदर में श्रृंगार करती है, अपने नाखूनों को छोटा कर लेती है। उसके नाखून बहुत बड़े बड़े हैं। आजकल बहुत फैशन चल चुका है आजकल की माताओं का बड़े नाखून रखने का। और इधर कृष्णावतार में ये पूतना मौसी और रामावतार में आई थी कौन, शूर्पणखा, रावण की बहन, वो भी तो राम जी के पास आई थी रूप बना के कि तो सम पुरुष नमोसम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष और मेरे जैसी नारी इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। तो वो भी श्रृंगार करके आई थी। और इधर आज पूतना मौसी भी सुंदर श्रृंगार करती हैं और मैया यशोदा की नंद भवन में पहुंच जाती हैं। यशोदा मैया सबके स्वागत में लगी हुई हैं। आओ बहन, सभी का स्वागत है। लाला वहां पालने में सो रहा है, सबको ही जाइए, सुंदर आशीर्वाद दीजिए। पूतना भी आती है और पूतना को देख करके यशोदा मैया कहती है ये कौन है, इसको तो मैंने कभी देखा नहीं ब्रज के अंदर। और पूतना कहती है अरे तू ऐसे क्या मेरे को देख रही है, जैसे कभी तूने मेरे को देखा ही नहीं। यशोदा जी को भी लगता है 75 वर्ष की हो गई हूँ, बुढ़ी हो गई हूँ मैं, मेरी आंखों की रोशनी थोड़ी सी कम हो गई है, हो सकता है कोई मामा की, फूफा की, कहीं दूर की कोई बहन होगी। और ऐसा कह के कहती हैं जा वहां लाला लेटा हुआ है उसको आशीर्वाद दे दे, मैं अतिथियों का थोड़ा सत्कार कर दूं, स्वागत कर लूं। ऐसा कह करके यशोदा मैया अतिथि सत्कार में लग जाती है। नृत्य संगीत चल रहा है, सुंदर सभी गोपियां उत्साह कर रही हैं। इधर पूतना मौसी धीरे से आती है लाला के पालने के पास। लाला पालने में खेल रहा है। अभी कन्हैया सिर्फ 6 दिन के हैं, 7वां दिन है आज, और पूतना मौसी उनको मारने आ गई। जैसे ही पूतना पालने के पास जाती है और लाला को देखती है
तुरंत कन्हैया अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेते हैं। क्यों? राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव आखिर भगवान ने अपनी दोनों आंखें क्यों बंद कर ली? बड़ा सुंदर यहां पर संतों का भाव है, अपने अपने विचार देते हैं संत। भगवान कहते हैं कि संत ऐसा भाव देते हैं कि भगवान की दोनों आंख में, एक आंख में सूर्य का वास है और एक आंख में चंद्रमा का वास है। तो सूर्य और चंद्रमा कहते हैं कि मैं इस पापिनी का दर्शन नहीं करूंगा, इसलिए भगवान अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। एक संत भाव देते हैं कि मैं जब भी अवतार लेता हूं तो सबसे पहले मुझे स्त्री का ही वध करना पड़ता है, स्त्री का ही उद्धार करना पड़ता है। रामावतार में भगवान ने सबसे पहले ताड़का को मारा था, ताड़का को मारा, स्त्री वध करके ही उन्होंने राक्षस वध की लीला को प्रारंभ किया था। और यहां पर आज पूतना मौसी चली आई तो इनका भी उद्धार करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान ने आंख बंद करके ये विचार किया। एक संत भाव देते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि ये है तो राक्षसी, लेकिन काम तो ये मां का करने जा रही है। मां दूध पिलाएगी हमें, और ये भी हमें अपना स्तनपान कराने आई है, अपना दूध पिलाने आई है, तो ये काम मां का करेगी। इसलिए भगवान नेत्र बंद करके ये सोच रहे हैं कि इसको कौन सी गति दे दूं। एक संत भाव देते हैं, एक संत कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि मेरा जन्म गोकुल में माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है, दूध मलाई खाने के लिए हुआ है, और अभी मैं 6 दिन का हुआ हूं और पूतना मौसी मेरे को जहर पिला के मारने आ गई। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक संत भाव देते हैं कि भगवान नेत्र बंद करके भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। हे भोले बाबा, ये पूतना मौसी विष लगा के आई है अपने स्तनों में, और विष पीने का काम ये हमारा नहीं है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है। जितना विष समुद्र मंथन में निकला था वो आपने स्वीकार किया था, इसलिए विष पीने का ठेका आपका है। इसलिए ऐसा संत भाव देते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद करके भोलेनाथ का दर्शन किया। इस तरह से सभी संत अपने अपने भाव देते हैं। पूतना कन्हैया को गोद में उठाती है और अपना स्तनपान कराने लगती है। पूतना अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगा के आई थी, जहर। उसने सोचा था कन्हैया बस 1 मिनट पिएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब कन्हैया ने स्तनपान करना प्रारंभ किया। 1 मिनट हुआ, फिर 5 मिनट हुआ, फिर 10 मिनट हुआ, फिर 20 मिनट हुआ। इस तरह से कन्हैया आधे घंटे तक उसका स्तनपान करते रहे। और पूतना सोचती है कि मैं तो विष लगा के आई थी, इसको अब तक तो मर जाना चाहिए, ये मर क्यों नहीं रहा है, क्या बात है। और धीरे धीरे पूतना यह महसूस करती है कि उसकी सांस अवरुद्ध हो रही है। और सांस क्यों अवरुद्ध होती है? क्योंकि भगवान ने अभी तक उसका स्तनपान किया था और अब भगवान उसके प्राणों का पान करने लगे, उसके प्राणों को पीने लगे भगवान। उसकी सांस अवरुद्ध हो गई, वह छटपटाने लगी, वह चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मनमणि विवृत नेत्रे चरणों भुजौ प्रस्वित्र गात्र क्षिपति रुदोदा। पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़। इतना जोर जोर से वह चिल्ला के कहती है, लाला मुझे छोड़ दो। और आज वह 7 दिन का कन्हैया बोल पड़ा, अरे मौसी मोह पे तो पकड़ो ही आवे,
मोपे पकड़ने ही आवे, छोड़वे तो आवे ही ना। मुझे सिर्फ पकड़ना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं। एक बार जिसको मैंने पकड़ लिया उसको मैं ठिकाने लगा के ही छोड़ूंगा। कहने का मतलब, जो एक बार भगवान की शरण में चला गया, अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया, भगवान को न्यौछावर हो गया, तो वो भगवान का हो गया। उसका उद्धार भगवान स्वयं करते हैं। बोले बाले कृष्ण लाल की जय। जय हो। पूतना जोर जोर से चिल्लाती हुई भगवान ने उसके प्राणों का पान किया, प्राण अवरुद्ध हुए, और आज पूतना अपनी विशाल काय राक्षसी स्वरूप को प्राप्त होती हुई